सोचिए, फिक्र में अब खबरों का रुख राजनीति की ओर मोड़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां 20 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। वहां पर वोटिंग में अब सिर्फ 13 दिन बाकी और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे यहां सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। और अब इसमें नई आग हिंदू और मुस्लिम सियासत की है। यह आग किसने भड़काई? चुनाव में इस लड़ाई के मुख्य किरदार कौन कौन से नेता हैं? सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। एक है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और दूसरे बीजेपी विधायक नितेश राणे। राज ठाकरे ने अपने तरकश से हिंदू मुस्लिम एकमुश्त वोट, मस्जिद, फतवा और लाउडस्पीकर जैसे चुनावी तीर निकाले, तो नितेश राणे ने अपने तरकश से 2.5 मिनट का मुसलमानों की एक बैठक वाला वीडियो बांड चलाया। हम बारी बारी से दोनों की सियासत दिखाएंगे, जिससे चुनावी राज्य महाराष्ट्र में वोट के लिए हिंदू मुस्लिम वाला कलेश शुरू हो चुका है। लेकिन शुरुआत राज ठाकरे से कर लेते हैं, जिन्होंने कल अमरावती में अपने पुराने अंदाज में आते हुए एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा हिंदू बिखरे हैं और सिर्फ दंगे के समय साथ आते हैं, जबकि मुस्लिम एमवीए को एकमुश्त वोट देने के लिए मस्जिदों से फतवे निकाल रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था कि कैसे हिंदुओं के वोट बिखर गए थे। इसके बाद राज ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर वो सत्ता में आ गए तो एक भी मस्जिद पर लाउडस्पीकर नहीं दिखेगा। इस पर कैसे राजनीति तेज हुई यह भी बताएंगे, लेकिन लगे हाथ नितेश राणे की भी बात कर लेते हैं। एक्स पर पोस्ट किया गया उनका एक वीडियो है जो महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम वाली चुनावी आग में घी की तरह काम कर रहा है। यह वीडियो आज से 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। नितेश राणे ने इस वीडियो को आज सुबह 8:29 पर शेयर किया। इस वीडियो के साथ उन्होंने ये लिखा, हिंदू विरोधी सेना। इस वीडियो में एक कमरे में मुस्लिम समुदाय के कई लोग दिख रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट देने पर चर्चा चल रही है। नितेश राणे का यह भी दावा है कि यह मीटिंग मस्जिद के अंदर चल रही थी। दावा है कि इसमें शिवसेना यूबीटी के 2 नेता सुनील प्रभु और सचिन अहीर भी शामिल थे और उनके सामने ही मुस्लिम समुदाय के लोग एकमुश्त वोट पर चर्चा कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो की पूरी कहानी और इस पर नितेश राणे ने क्या कहा है ये देखिए। मकसद को लेकर हम लोग सारे जमा हुए हैं। मैं समझता हूँ पठानवाड़ी और उसके अतलाफ की जितनी मस्जिद मदरसे हैं सब जगह पे लगभग उलमाए किराम, इमाम साहब और पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन आए हुए हैं। आप जरा फिक्र लेकर आए। मैं समझता हूँ ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है, मुल्क की हिफाजत की लड़ाई है। बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज इस मुल्क में खास तौर पर हम मुसलमानों के साथ जो हो रहा है हमें बड़ा दुख होता है। ये उबाटा के जो 3 कैंडिडेट है वो किस तरीके से वहां बैठ के मौलवी से अपना फतवा तैयार करके ले रहे हैं। उबाटा और महाविकास आघाड़ी के पार्टियों को हिंदू मतों की जरूरत नहीं है, हिंदू मतों को वो गिनते नहीं है। इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी सीटों से हम लोग जीते और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। राज ठाकरे के बयान के 2 हिस्सों पर राजनीतिक बाराही। पहला हिस्सा जो है वो मुस्लिमों के एकमुश्त वोट वाला है और दूसरा हिस्सा सत्ता में आने पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाने वाला है। एकमुश्त वोट वाले बयान पर आज नितेश राणे ने जहां वीडियोबाजी की, वहीं लाउडस्पीकर वाले बयान को लेकर जुबानी चिंगारियां देखने को मिल रही हैं। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमध्ये फतवे काढायला लागलेत। की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत। या सगळ्या मशिदींवरचे यांचे सगळे भोंगे पहिल्यांदा उतरवून टाका। वो बीजेपी के लिए जरूर कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की नैया अब डूबने जा रही है, तो वो बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है।
नहीं तो पूरा साफ है। हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम वाली इस चिंगारी को थोड़ा विस्तार से समझने की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। महाराष्ट्र की कुल आबादी 11 करोड़ 24 लाख है। इनमें मुसलमान 1 करोड़ 30 लाख, यानी कुल आबादी का 11.56% हिस्सा। राज्य में 288 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें माना जाता है कि 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान कम से कम 20% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें भी 9 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से अधिक है। वहीं मुंबई की 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 25% से अधिक आबादी मुसलमानों की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट महाविकास अघाड़ी को मिले थे, जबकि राज ठाकरे कहना यह चाहते हैं कि हिंदू वोट इसकी तुलना में बिखरे हुए थे। राज ठाकरे के अनुसार हिंदू वोट तब अलग अलग जाति में बंट गए थे। यानी इस बार चाहे राज ठाकरे हो या फिर नीतीश राणे या फिर कोई और नेता हो, सबकी कोशिश यही है कि हिंदू वोटों को एकजुट किया जाए। इसीलिए महाराष्ट्र में एक मुश्त मुस्लिम वोट वाली राजनीति भी तेज है। हालांकि महाराष्ट्र की जनता नेताओं के इस एजेंडे को कितनी गंभीरता से ले रही है, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे।